आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में बाढ़ के कहर की। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। नदियों के उफान और जल भराव के कारण कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिरसा के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। यमुनानगर में स्थित हथनी कुंड बैराज से एक बार फिर चिंताजनक खबर आई। सोमवार सुबह 9 बजे बैराज का जलस्तर 3.29 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। इसके बाद सभी फ्लड गेट खोल दिए गए, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने यमुना नदी के किनारे बसे गांवों को खाली करने और लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी जारी की। बारिश से कई जगहों पर नुकसान हुआ। यमुनानगर में एक मकान की छत गिर गई, हालांकि परिवार के 4 सदस्य बाल बाल बच गए। सिरसा के 2 घरों की दीवारें ढह गई और एक माइनर टूटने से 50 एकड़ से अधिक फसल पानी में डूब गई। हिसार में भी भाखड़ा की एक नहर टूट गई, जिससे लगभग 100 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। राज्य के 5 जिलों में 90 गांव प्रभावित हुए और 4200 एकड़ फसलें बर्बाद हो गई। यमुना के अलावा हरियाणा की अन्य नदियां जैसे मारकंडा, घग्गर और टांगरी भी खतरे के निशान के नजदीक बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाते हुए अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। अब खबर रेल यातायात की। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश ने रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। सोमवार को अमृतसर की ओर से जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें घंटों की देरी से चली, जिससे हरियाणा के यात्रियों को भी प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 2.5 घंटे, सचखंड एक्सप्रेस 4 घंटे और अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से पहुंची। रेलवे के सीनियर डीसीएम नवीन झा के अनुसार खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। मौसम में सुधार होने के बाद ही ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो पाएगा। अगली खबर भूकंप की। गुरुग्राम सहित पूरे उत्तर भारत में सोमवार आधी रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई और इसका केंद्र अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित हिंदू कुश क्षेत्र में था। झटके इतने जोरदार थे कि डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसका असर देखा गया। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगली खबर है सीईटी करेक्शन पोर्टल की। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का करेक्शन पोर्टल इसी हफ्ते खुलने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी 25 अगस्त को इसकी घोषणा की थी और ये पोर्टल उम्मीदवारों को अपने फॉर्म में हुई गलती को सुधारने का मौका देगा। सीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने से पहले ही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को पंजाब हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस फॉर्मूले से कई योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 2 सितंबर को इस पर सुनवाई की तारीख तय की गई। कोर्ट का फैसला लाखों युवाओं के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बीच एसएससी ने 26 और 27 जुलाई को हुई परीक्षा की आंसर की पहले ही जारी कर दी थी। अगली खबर रोहतक से। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अम्बेडकर चौक पर बीजेपी महिला मोर्चा ने दोनों नेताओं का पुतला फूंककर नारेबाजी की। ये विरोध हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि कांग्रेस की बिहार रैली में पीएम मोदी के परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफी मांगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष रणवीर ढाका ने भी इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की और कहा कि राहुल गांधी को अपने शब्दों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने की राजनीति करती है और झूठ के सहारे चुनाव नहीं जीत सकती। अब बात करते हैं किसान भाइयों की। चरखी दादरी में किसान यूरिया खाद के लिए रात 1 बजे से ही पुरानी अनाज मंडी में कतार में लग गए।
तेज बारिश के बावजूद वो पानी में घंटों तक खड़े रहे। इन किसानों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जो भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खाद वितरण के दौरान किसानों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि पहले आने के बावजूद देर से आए लोगों को पहले खाद दी जा रही थी, जिससे अव्यवस्था फैल गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती 4 पुलिसकर्मी नाकाफी थे, जिसके बाद अतिरिक्त बल को बुलाना पड़ा। इस दौरान कुछ महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। किसानों का कहना है कि दुकानदारों द्वारा खाद की जमाखोरी और मनमानी कीमतों के कारण उन्हें मजबूरन यहां आना पड़ता है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।